राजनीति से लेकर जिलों की समस्याओं तक, अपराध से अंजाम तक हर खबर पर होंगी हमारी नजर। देखते रहिए हमारा चॅनल लाईव्ह आपला महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार, आपण बघत आहात लाईव्ह आपला महाराष्ट्र। आज आपण जागतिक महिला दिनानिमित्त काही महिलांशी संवाद साधणार आहे। ज्या महिला काही बिझनेसमध्ये आहेत तर काही जॉबमध्ये आहे, यांच्याशी महिला दिनाच्या शुभेच्छा देऊन यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहे। आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए और जागतिक महिला दिवस। सर्वप्रथम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में के उपलक्ष्य में मैं सभी महिलाओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। नारी शक्ति को एक शब्द में बयां कर पाना बहुत ही कठिन काम है और आज उस शक्ति का दिन है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज नारी शक्ति का दिन है, तो उन्हें मैं बहुत सारी बधाई देती हूँ। साथ में हर महिलाएं जो हैं, आज वर्किंग वुमेन हो या गृहिणी हो, सभी जो हैं इस दिन की हकदार हैं, इस बधाई की पात्र हैं। और चाहूँगी कि नारियां जिस तरह से आज भारत देश में प्रगति कर रही हैं, पहले का जो समय था वो एक अलग समय था। नारी प्रगतिशील नहीं थी, आज नारी सक्षम है, प्रगतिशील है और बहुत आगे बढ़ चुकी है। और इसी तरह हम देखना चाहेंगे कि नारियां जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। आज हमारी राष्ट्रपति से लेकर आदिकाल से लेकर और आज तक इतने बड़े बड़े जो नारी शक्ति हुई हैं, सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला, और हमारे जो वर्धा में भी बहुत सी ऐसी नारी शक्तियां हैं जो अपने कर्मठ क्षेत्र में काफ़ी आगे चली जा रही हैं। तो उन सबको देखकर हमें एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए आगे बढ़ने की। और नारी का काम सिर्फ घर गृहस्थी ही संभालना नहीं है, उसके साथ साथ अपने सारे कार्यों को पूर्ण करना, अपने पति को सहयोग करना, अपने परिवार को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी हम नारियों की बनती है। पर आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश और देना चाहूँगी मैं कि आजकल की नारियां जो हैं वो डबल बैलेंस करने में कहीं ना कहीं कुछ पीछे होती जा रही हैं। हम आधुनिकता की दौड़ में इतने आगे जा रहे हैं कि एक स्त्री जो है वो अपना स्त्रीत्व खोती जा रही है, एक माँ जो है अपना मातृत्व खोती जा रही है, एक बहन है वो बहन होने की जिम्मेदारी को पीछे करती जा रही है। क्यों? क्योंकि वी आर गेटिंग मॉड नाउअडेज। बट मॉड हमको बनना है, पर अपने स्त्रीत्व को साथ में लेकर हमें चलना है। आप एक सफल नारी तभी हैं जब आप अपने संस्कारों, अपने धर्म, अपने कल्चर को, वर्किंग वुमेन हो या गृहिणी हो, सभी जो हैं इस दिन की हकदार हैं, इस बधाई की पात्र हैं। और चाहूँगी कि नारियां जिस तरह से आज भारत देश में प्रगति कर रही हैं, पहले का जो समय था वो एक अलग समय था। नारी प्रगतिशील नहीं थी, आज नारी सक्षम है, प्रगतिशील है और बहुत आगे बढ़ चुकी है। और इसी तरह हम देखना चाहेंगे कि नारियां जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। आज हमारी राष्ट्रपति से लेकर आदिकाल से लेकर और आज तक इतने बड़े बड़े जो नारी शक्ति हुई हैं, सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला, और हमारे जो वर्धा में भी बहुत सी ऐसी नारी शक्तियां हैं जो अपने कर्मठ क्षेत्र में काफ़ी आगे चली जा रही हैं। तो उन सबको देखकर हमें एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए आगे बढ़ने की। और नारी का काम सिर्फ घर गृहस्थी ही संभालना नहीं है, उसके साथ साथ अपने सारे कार्यों को पूर्ण करना, अपने पति को सहयोग करना, अपने परिवार को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी हम नारियों की बनती है। पर आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश और देना चाहूँगी मैं कि आजकल की नारियां जो हैं वो डबल बैलेंस करने में कहीं ना कहीं कुछ पीछे होती जा रही हैं। हम आधुनिकता की दौड़ में इतने आगे जा रहे हैं कि एक स्त्री जो है वो अपना स्त्रीत्व खोती जा रही है, एक माँ जो है अपना मातृत्व खोती जा रही है, एक बहन है वो बहन होने की जिम्मेदारी को पीछे करती जा रही है। क्यों? क्योंकि वी आर गेटिंग मॉड नाउअडेज। बट मॉड हमको बनना है, पर अपने स्त्रीत्व को साथ में लेकर हमें चलना है। आप एक सफल नारी तभी हैं जब आप अपने संस्कारों, अपने धर्म, अपने कल्चर को, अपने परिवार को साथ में लेकर सफलता की ओर अग्रसर होती हैं, बड़े से बड़ी पोस्ट में जाती हैं। तो मैं ऐसी नारी शक्ति को आज के दिन प्रणाम करना चाहूँगी जो ऑलराउंडर हैं। और आज आप सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हो, तो आप आपका ये जो प्रवास जो गई है, तो आप कैसे चला आपका प्रवास? देखिए, सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनना सिर्फ वुमेन्स के हाथ में नहीं होता है, ये हमको समझना चाहिए। उसे हमें अपने पारिवारिक सपोर्ट का मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरे परिवार ने पूरा सपोर्ट दिया। मैं यहाँ पर एक बहू बनकर नहीं, एक बेटी बनकर आई। सेकंड, मेरे इन लॉज जो थे काफ़ी सपोर्ट है। उन्होंने हमेशा चाहा कि मैं आगे बढ़कर कुछ करूँ। उन्होंने चाहा कि अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो उसका पूरा उपयोग करूँ। सेकंड थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे आधार स्तंभ जो हैं वो मेरे पति हैं।
उन्होंने मुझे कभी भी किसी कार्य को करने के लिए रोक टोक नहीं लगाई। हमेशा चाहा कि मैं आगे बढ़कर कोई भी कार्य को करूं और सफलतापूर्वक करूं। इसीलिए वो हमेशा अपने हर निर्णय में, हर चीज़ में मुझे सहायक रूप से महसूस करते हैं और मैं पूर्ण रूप से उनके साथ समर्पित होने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो मैं सारी लेडीज़ को जो भी हैं सबको वुमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि जितनी भी लेडीज़ हैं कभी भी ये ना समझे कि वो हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो कोई जॉब वर्क करने वाली हो या फिर कोई बिजनेस वूमेन हो, जो भी हो वो बहुत अच्छे तरीके से घर और बिजनेस या जॉब संभाल सकती है। और इस अकॉर्डिंग अगर कुछ भी जैसे आती है प्रॉब्लम्स तो सभी को आती है, मतलब कई बार फैमिली प्रॉब्लम्स आती है, कई बार ये होता है कि आप अगर घर में चल रहे हैं जेंट्स नहीं कर पा रहा है तो लेडीज़ को कंधे से कंधा मिला के चलना होता है और बच्चे संभालना, घर वगैरह परिवार का पूरा करना, उसके साथ साथ करना। मगर अगर लेडीज़ ठान ले कि हमको करना है ये सारी चीज़ें तो बहुत ही इजी तरीके से हम घर और ऑफिस को तालमेल बैठा के हम कर सकते हैं और दिखा सकते हैं लोगों को कि नारी भी बहुत कुछ कर सकती है। तो सारी वुमेन्स जितनी भी हैं उनको सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि आप डरे नहीं, खुशी से आगे बढ़े, किसी भी काम करने में लगन रखें तो अपन बहुत अच्छे तरीके से खुद आत्मनिर्भर बन के हम इस वुमेन्स डे को और भी सफल बना सकते हैं। जागतिक महिला दिनानिमित्त आज आपण आपल्या लाईव्ह आपला महाराष्ट्राच्या माध्यमातून महिला दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि त्याचप्रमाणे सोनल अमित सिंगजी ठाकूर ह्या सक्सेसफुल बिझनेसमॅन वुमन आणि मीनल सोनीजी ह्या सक्सेसफुल जॉब वुमन म्हणून यांची आज आपण मुलाखत घेतली। कॅमेरामॅन विवेक कतकर सर, न्यूज रिपोर्टर आशिष शिजनकर, लाईव्ह आपला महाराष्ट्र, वर्धा।